हम जो हमारे इसके सब टॉपिक्स है उसके ऊपर जंप करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे 2 सब टॉपिक्स है जिनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जो नंबर 1 है दैट इज आवर ट्रिपल आर इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा क्या है। एंड आवर सेकंड इज विनिंग रेट। अब क्या होता है, व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, व्हाट इज विनिंग रेट, ये क्या है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सिंपली मतलब है कि देखो, अब आप ऑलरेडी आप सीख चुके हैं व्हाट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, यू ऑलरेडी नो कि 3 चीज़ें होती हैं, राइट। कि सबसे पहले आपकी एंट्री डिसाइड होती है कि कहाँ पर हम एंटर करने वाले हैं, उसके बाद हमारा पहले स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, और फिर हमारा टारगेट डिसाइड होता है, एंड उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं, उसके बाद ही हम मार्केट के अंदर जंप कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा मतलब बिना स्टॉप लॉस के हम ट्रेड कर ही नहीं सकते। सो अब ये 3 चीज़ होती है। तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, और आपका टारगेट पता है ये, और एंट्री जहाँ आप एंट्री लेनी है आपको, ठीक है। तो अब रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है एंड उसके कंपेयर में आपका रिवॉर्ड कितना है, दैट इज इट। इसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब इसे रेशियो में लिख देते हैं। विनिंग रेट, विनिंग रेट क्या होता है। विनिंग रेट का मतलब है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी पर्सन, मतलब इस दुनिया में कोई पर्सन ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट, कि जो कि 100% ऑफ टाइम वो मार्केट को लेकर सही हो, कि जो मतलब जो प्रेडिक्ट करे हमेशा मार्केट वैसा ही करे। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, हो भी नहीं सकता, बिकॉज मार्केट इज फॉर श्योर इज इट्स ये अननोन फोर्स से ड्रिवन है। समझो इस चीज़ को, वही चीज़ की अब यहाँ पर लाखों पार्टिसिपेंट्स है, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर है मार्केट में, राइट। अब कौन पर्सन, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब हमें नहीं पता ना कि कौन पर्सन कब को क्या कर सकता है। ये चीज़ आपके माइंड में होगी कि अगर हम सही नहीं होंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। आपको पैसा कमाने के लिए यहाँ पर 100% करेक्ट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं होता है। जस्ट गैस, मतलब कितना परसेंट, अगर मिनिमम आप कितना परसेंट आपको एक विनिंग रेट आपको चाहिए, कि मतलब जस्ट लेट्स टेक एग्जांपल कि 100 में से कितनी ऐसी ट्रेड्स हों जो कि आप जीतो, जो कि आपकी विनिंग ट्रेड्स हों, एंड फिर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जस्ट गैस द नंबर कि हाँ, कि 60% हमें प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा एटलीस्ट, राइट, और तभी हम एटलीस्ट प्रॉफिट्स में हो सकते हैं। अगर हम 100 ट्रेड्स ले रहे हैं तो 100 में से कम 60 ट्रेड्स हमारी टारगेट को हिट करें, एंड 40 ना भी करें तो भी एटलीस्ट हम प्रॉफिट में होंगे। विनिंग रेट, राइट, कि विनिंग रेट, अब ये मान लो कि मैंने बताया कि मैक्सिमम अगर 60% भी है ना, मैक्सिमम, राइट, इट्स गुड, यू आर स्टिल आप प्रॉफिटेबल है। अगर 60 नहीं भी होता है तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। वो कैसे, लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये विनिंग रेट ये मैटर नहीं करता है। तो आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर लिखा, आपने बताया इंपॉर्टेंट, एंड नाउ यू आर सेइंग कि ये मैटर नहीं करता है। यस, ये मैटर नहीं करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में, राइट। एक्चुअल में जो किंग है वो किंग ऊपर वाला है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ द किंग, और फिर उसके साथ मिलकर ये आएगा, एंड ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये अब आपको पता ही नहीं है फिर अब गड़बड़ है, राइट। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर फॉर श्योर कि जब आपके पास प्रॉपर डाटा ही नहीं होगा तो फिर गलत होगा, आप ट्रैक कैसे करेंगे। तो मतलब ट्रैक के लिए आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए किंग। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसको हम कंप्लीटली अच्छे से हम अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इज जस्ट सिंपली दिस इज़ द टूल। सी, यहाँ पर आप जाओगे, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन मैंने कहा था, आपको बताया भी था, इन्हें आप स्टार कर सकते हैं, एंड यहीं से आपको कैलकुलेशन वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपको सारी कैलकुलेशन मिल जाएंगी। इसे आप कहीं पे भी जैसे क्लिक करते हैं, मैंने अभी क्लिक किया, राइट, जैसे मैंने अभी क्लिक किया, सी आपको यहाँ पर दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दिस इज़ 1, यहाँ पर 1 लिखा है। इसका मतलब ये है 1:1, इट्स अ 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट, कि मतलब 1.46 मेरा टारगेट है। ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पर 1.46 यहाँ पर लिखा हुआ है, और नीचे भी 1.46। सो जितना मेरा स्टॉप लॉस है उतना मेरा ही टारगेट है। ये एरिया ग्रे एरिया टारगेट है, और जो रेड एरिया है वो प्रॉफिट है, वो लॉस है, स्टॉप लॉस है, ठीक है। सो इसे हम लिखते हैं सिंपली, दिस इज़ 1:1। मतलब ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, मेरा रिस्क है मेरा 1, टू रिवॉर्ड मेरा कितना 1, दैट इज़ इट, टू सिंपल। मतलब जितना मेरा स्टॉप लॉस है उतना ही मेरा रिवॉर्ड है। तो इसको मैं सिंपली कह सकता हूँ कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1। कि अगर 1 लाख रुपए मेरे पास है और मेरा जो रिस्क है 1 लाख के कैपिटल पर 1,000 रुपये है, 1% उसका 1,000 रुपये है, तो
अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा लॉस भी 1000 का होगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट ना होकर मेरा टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट भी मेरा 1000 का होता है। सो जब ये चीज़ होती है 1:1, तो आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको कितना % विनिंग रेट आपको चाहिए? 60% आपको विनिंग रेट चाहिए। आपको प्रॉपर आपका रूल होना चाहिए, आपके ट्रेडिंग प्लान में रूल होगा, राइट, कि इससे नीचे मैं कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं लूँगा। मतलब अगर इससे नीचे का मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है तो मैं वो ट्रेड में कैच नहीं करूँगा, उस ट्रेड के पीछे मैं नहीं भागूंगा, बिकॉज हमें अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, यहाँ पे फिर मैंने दोबारा क्लिक किया अच्छे से, एंड दिस इज़ आवर अगेन वही सेम चीज़, एंड ये हमारा स्टॉप लॉस है। बट राइट नाउ अब जो मेरा टारगेट है, वो मेरा टारगेट क्या हुआ, वो इससे डबल किया मैंने, राइट, कि वो इससे डबल है जितना मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मेरा स्टॉप लॉस 1000 का तो मेरा टारगेट है 2000 का, राइट। मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस है उससे डबल मेरा प्रॉफिट है, उससे डबल मेरा टारगेट है। अगर मेरा स्टॉप लॉस 1% का है तो मेरा टारगेट है 2% का, 2%। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हम सिंपली इसे डिनोट करेंगे लाइक दिस, 2, 1:2। अब आपको आपका विनिंग रेट कितना होना चाहिए? अब आपका विनिंग रेट होना चाहिए सिर्फ, अगर आप 40% भी अगर आप ट्रेड्स विन करते हैं यू आर प्रॉफिटेबल। विनिंग रेट डजेंट मैटर। अब इससे आगे ये हो गया 1:2। अब इससे आगे अगर हम कैरी करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 1:3। हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट 1:3? इस तरीके से हम 1:3 को लिखेंगे। सी यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा लाइक दिस एंड लाइक दिस। यहाँ बीच में आपको दिख जाएगा, जैसे 2.62 दिख रहा है, राइट। सो अब जैसे ही 3 पर चला जाएगा उसका मतलब है 1:3, एंड सी ये 3 आ गया। सो इसका मतलब है 1:3, राइट, कि जो मेरा स्टॉप लॉस है उससे 3 गुना मेरा टारगेट है। सो इसको लिखेंगे हम कि दिस इज 1:3। एंड नाउ गैस व्हाट, अब आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको क्या लगता है कि कितने % आपका विनिंग रेट होना चाहिए? इवन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 30% अगर आपका विनिंग रेट भी है ना, मतलब 100 में से 70 ट्रेड हार गए आप 30 ट्रेड जीते, यू आर प्रॉफिटेबल। हाउ? लेट्स कैलकुलेट। 100 में से 70 हमारे, सब में रिस्क हमारा 1% था मान लेते हैं, ओके। 70 ट्रेड्स हम हारे तो कितना बनता है? -70%, ठीक है, 70% का लॉस बनता है। और हम जीते 30, हम सिर्फ 30 ट्रेड्स हम जीते। 30 ट्रेड जब हम जीते, पर जो हमारा स्टॉप लॉस था, हमारा था 1% का स्टॉप लॉस, तो 70 ट्रेड हारे तो वो 70% हो गया। अब पर हमारा जो रिवॉर्ड है वो इससे 3 गुना था, उससे 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स। 30 × 3 कितना हुआ? इट्स 90%। 90 - 70 हाउ मच इज? boom, you are profitable, you are in 20% of profit। ये so on करके ऐसे ही, मतलब आप जहाँ तक इसे लेकर जाना चाहें आप वहाँ तक आप इसे लेकर जा सकते हैं। एंड इस तरीके से कुछ लिखते हैं। आई एम जस्ट गिविंग आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से। दिस इज़ आवर 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब 1:4 में कितना % आपका विनिंग रेट होना चाहिए? इट्स अप्रॉक्सीमेटली 25%। अगर अप्रॉक्सीमेटली 25% भी अगर आप सही हैं, देख रहे हो कैसे आपका विनिंग रेट गिरता जा रहा है जैसे जैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड। सो अब अगर आपके माइंड में ये मिथ था कि बहुत लोगों के माइंड में फियर होता है ना कि सर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो व्हाट, वो स्टॉप लॉस है ही वहाँ पर, इसीलिए हमने ऑलरेडी रिस्क एक्सेप्ट किया है एंड उसी वजह से हमने स्टॉप लॉस लगाया है कि भाई हम इतना नुकसान लेने के लिए तैयार हैं, राइट। और विनिंग रेट इज नथिंग, राइट। मैं सिर्फ 20% मेरा विनिंग रेट होगा एंड स्टिल आई एम गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, राइट। स्टिल आई एम गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, राइट, बिकॉज आई कैन कैच 1:10, 1:20, 1:30। मैं ये ट्रेड्स में कैच कर सकता हूँ। सो विनिंग रेट मैटर नहीं करता, बट पता होना चाहिए आपकी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डैट अगर मैं इस चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर मैं ट्रेड करता हूँ मार्केट में, तो इसका कितना विनिंग रेट है, राइट। उसके अलावा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मैं यहाँ पर कैप्चर कर सकता हूँ। अगर एक बार स्टॉप लॉस लग गया ना,
वो एंट्री से पहले ही लगेगा, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए वो चेंज नहीं होगा। वी आर टोटली, हम रिस्क उसे हम लेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा हम टोटली उसे एक्सेप्ट करेंगे, उस नुकसान को हम लेंगे, राइट। एंड हम पर उसे वाइड नहीं कर सकते, हम उसे और ज़्यादा नहीं नीचे कर सकते कि थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। इट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट द रूल्स, राइट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम रूल्स, राइट। अब रूल्स क्या हैं, आपके रूल्स क्या हैं। नाउ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। विनिंग रेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है सबसे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड आपका, कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। आई विल से 1:1, कभी भी नहीं, हम 1:1 कभी ट्रेड नहीं लेंगे। मिनिमम टू मिनिमम वी नीड 1:2, मिनिमम टू मिनिमम, राइट। एंड ट्राई 1:3, ट्राई करो 1:3 तक जाने की, कि मिनिमम भी 1:3 रखो, 1:2 या 1:3। दिस इज 1:2 इज गोइंग टू बी अ मिनिमम, राइट। दिस इज रूल, कि कभी भी 1:2 से नीचे, मतलब 1:1 में, और नेगेटिव में तो कभी मत चले जाना, कि मतलब स्टॉप लॉस रख लिया 1% का और प्रॉफिट है %.5 का, है ना, मतलब 2:1 नेगेटिव ही रख लिया है, नो, राइट। कभी भी नहीं, नेवर एवर, मतलब खेलना नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर कि कभी भी 1:2 से नीचे हम जा ही नहीं सकते। वी कांट टेक ट्रेड, हम उस ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते जहाँ पर हमारा जो SL है और जो हमारा टारगेट है वो बराबर हो, या तो और उसमें एटलीस्ट डबल का डिफरेंस ना हो तो हमारे टारगेट में, हम वो ट्रेड लेंगे ही नहीं। वी आर चिलिंग, राइट, कि हम ट्रेड ही नहीं कर रहे, डेट्स ओके। अगर हमें ऐसी ट्रेड नहीं मिल रही है और अगर हमें कोई ट्रेड दिख रही है और वहाँ पर हमें लग रहा है कि ये 1:1 है, सो हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है। नेवर एवर, मतलब कभी भी आपकी जो कैपिटल है, चाहे वो कैपिटल 10,000 रुपये, चाहे 5,000 रुपये, चाहे वो 1,000 रुपये, चाहे 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ है, चाहे 100 करोड़ है, एक ट्रेड के अंदर अगर आप एंट्री ले रहे हो, अगर उसके अंदर आपका जो SL है, स्टॉप लॉस है, वो 1% से ज़्यादा का बन रहा है, ब्लैंक कंप्लीटली, यू कांट, आप ले ही नहीं सकते। कभी भी रूल है ये, कभी कभी हमें सेटअप मिलता है, ऐसा है ना कि कभी कभी हमें ऐसा दिखता है, बट वहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2% का हो जाता है, क्या करें सर, छोड़ दें। यहाँ पर सिंपली फैक्टर आता है जिसे कहते हैं पोजीशन साइजनिंग। पोजीशन साइजनिंग क्या होता है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं, कोई बस ये वर्ड थोड़ा ऐसा लगता है, पोजीशन साइजनिंग क्या होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि बस वहाँ पर पोजीशन कम कर दो। अगर ये मानो, हम एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख की आपकी कैपिटल है, यू हैव 1 लाख रुपीज़ ऑफ कैपिटल, राइट, एंड रिस्क कितना बताया मैंने, 1% से ज़्यादा नहीं, मतलब 1,000 से ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते, ये फिक्स्ड है कि भाई 1,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। आपने देखा और अब दिख रहा है आपको कि यार 2% दिख रहा है, यहाँ पर मेरा SL बन रहा है 2% का। इट्स सिंपल, टू सिंपल। अगर SL आपको 2% का दिख रहा है, 5% का भी आप ले सकते हो, राइट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब करना क्या है, अगर 2% का SL आपको दिख रहा है एंड यू वांट टेक, अगर आप उस ट्रेड को लेना चाहते हो, सिंपली आपको उस ट्रेड के अंदर एंटर करना है सिर्फ 50,000 रुपये से, बस, दैट इज़ इट। 50,000 साइड में रखो, 50,000 से एंटर करो, एंड 50,000 का 2% अब कितना हुआ, 50,000 का 2% हुआ 1,000, एंड टोटल और आपकी पूरी कैपिटल का ही सिर्फ 1% में, उससे 1 पैसा ऊपर नहीं जाएंगे हम, कभी भी 1% से ऊपर हम नहीं जाएंगे। तीसरा, मैक्सिमम 4 स्टॉप लॉस अ डे, क्लोज द डे, सिंपल। 4 लगातार स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, दिन बंद करो एंड चिल करो, दैट इज इट। उस दिन ट्रेड करने का ही नहीं है।